4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं कल एक बयान देख रहा था, शायद ब्रजेश पाठक जी का था, जो हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। उन्होंने ये लिखा कि अगर मुसलमान अखिलेश यादव का साथ छोड़ दें तो वो प्रधानी चुनाव भी नहीं जीत सकते। बहरहाल वो कहने का एक अंदाज़ होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम है वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी पर जाता है और अखिलेश यादव की पार्टी का एक घोर समर्थक माना जाता है मुस्लिम समाज को। मुलायम सिंह ने और अखिलेश यादव ने काम भी किए हैं, इसलिए भी मुस्लिम उधर जाते हैं। बीजेपी के समक्ष यदि कोई खड़ा नज़र आता है तो समाजवादी पार्टी नज़र आती है, इसलिए वो वहाँ पर नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी ही नज़र आती है। उन्हें जब मायावती नज़र आई तो उन लोगों ने मायावती को भी वोट दिया था, ऐसा नहीं है। और एक ज़माने तक जब ऑप्शन नहीं था तो कांग्रेस को भी वोट किया करते थे, कभी खुशी से कभी मजबूरी में। लेकिन जब बीजेपी ने उनको दीवार से लगाने का काम किया और ख़ुद उनकी वोटों को दरकिनार किया, बीजेपी ने कहा चाहिए ही नहीं, कई बार नेताओं ने कहा, और 80-20 और 85-15 का नैरेटिव चलाने लगे और नस्लों से हिसाब करने की बात करने लगे योगी आदित्यनाथ, तो ऐसे में मुस्लिम बड़ा आतंकित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिरकार मेरे पे हिफाजत की चादर कौन उड़ाएगा। सब अपनी अपनी चादर लेकर आए, उसमें अखिलेश यादव ज़्यादा मजबूत नज़र आए, उनको उन्होंने वोट किया। ये बात अलग है कि उसके सारे वोट करने के बावजूद भी अमित शाह ने अपनी प्लानिंग के तहत जो ओबीसी वर्ग है उसके अंदर जिस प्रकार से हिंदुत्व की धारा को बहाया और बहने दिया, उनको यात्राओं के माध्यम से हिंदुत्व की तरफ आकर्षित किया। वाल्मीकि मंदिर में, वाल्मीकि इलाकों के मंदिर में वाल्मीकि वाली रामायण ही पढ़ने की जब बात कही गई तो उनको लगा कि हमारी पार्टी बीजेपी है। तो ओबीसी में, वाल्मीकि समाज में, एससी में जो कांग्रेस को वोट देता था वो भी बीजेपी में चला गया। वो धर्म की वजह से चले गए, मुस्लिम डर की वजह से चला गया। तो ये बात है, मैं आपको बताने ये आया दोस्तों। ऐसे में कई लोगों ने, जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और कई सारे नेता हैं, उनकी तरफ से ये बात निकली कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, मतलब उनको हिस्सा चाहिए। तो हिस्सा देने की बात हुई थी। मुलायम सिंह ने बहुत सारे मिनिस्टर बना दिए थे, चाहे वो निगम के ही क्यों ना हो, विभाग अलग से इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो होती हैं उसके मंत्री बना दिए। एक शहर में 4-4, 5-5 माननीय बन गए, वाँव वाँव करते भाग रहे थे। उसके बाद ही बीजेपी सरकार 2017 में ज़बरदस्त तरीके से आई, क्योंकि उन लोगों ने जब लाइटें जला करके बजा करके वो दौड़ने शुरू कर दिए, तो जो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने कहा ये शोर क्यों मच रहा है। कुछ गुंडागर्दी, कुछ प्रेस ने, कुछ मीडिया ने अखिलेश की शानदार सरकार को बदनाम भी कर दिया। उन लोगों ने इकट्ठा होकर के वोट बीजेपी को कर दिया। मुसलमानों का डर दिखा रही थी बीजेपी वैसे भी। तो ऐसे में वो लोग वहाँ पर थे। अब असदुद्दीन ओवैसी ने, बाकी लोगों ने बताया कि भाई आप लोग को जो है पद नहीं मिलता। मैंने कहा ना, पद मिलता तो ये हालत होती है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते भाई किसी सूरत में हिंदुस्तान में। ये मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फरिश्ते भी बन के राज करेंगे ना, आपके राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा आप है ना, कांग्रेस की, ममता बनर्जी की, केजरीवाल की, मैं मुस्लिम समाज से मुखातिब हूँ, और समाजवादी और ममता बनर्जी, ये मायावादी, इनकी छत्र छाया में रहिए तो आपके कुछ मकासद पूरे हो सकते हैं। बहरहाल अब तो हिफाजत का सवाल है। मैं बताना ये चाहता था दोस्तों कि ये वादी बात तो मेरे जब जहन में आई कि अखिलेश यादव भी मुस्लिम है, लेकिन अभी कल मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनके जाने आने से 4 वोटों का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद शशि थरूर का बयान देखा, फिर मैंने राशिद अल्वी का बयान देखा, तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम इस बात को सोच रहा था कि भाई आखिरकार हम कब तक समाजवादी को वोट दें, 7% यादव और 20% मुस्लिम मिल करके सरकार तो बना नहीं पाते हैं, और ये इधर हिंदू इधर मुसलमान हो रहा, तो सेकुलरिज्म का वास्ता और रास्ता उनको नज़र आया राहुल गांधी की शक्ल में, और लोगों ने राहुल गांधी को वोट देना शुरू कर दिया। मैं ज़माने पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस से इनका टाइअप नहीं हुआ था तो उस समय बहुत सारे मुसलमानों की जमात के जो धर्म गुरु हैं वो अखिलेश यादव से मिले, और उन्होंने कहा कि आप हर सूरत में कांग्रेस से वो कर लीजिए गठबंधन, अदरवाइज मुस्लिम समाज ऑटोमेटिकली अपना आप चला जाएगा। इसकी आदत भी है इधर उधर भागने की, होता है ये।
बल्कि एक महापुरुष तो ये कह रहे थे, मैंने कहीं लिखित में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सुना, मैंने कि गांधी जी ने ये बात कही थी, लेकिन मुझे लिखित में नहीं मिला। मैंने कई लोगों से सुनी ये बात कि ये जो मुस्लिम कौम है ना, ये ढींगा मस्ती करने वाली कौम है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना है। ये एक टोला है, कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता। अच्छा, मौजूदा दौर में महसूस भी हुआ है। आप मुस्तकिल मिजाजी से सन 80 से पंडित, बनिया, जाट और ठाकुर, ये सारे के सारे बीजेपी को वोट देते हैं। 10, 12, 15% लोग हैं। बाकी अमित शाह ने काम कर दिया था आकर। खैर, अपनी बात पर आ रहा हूँ। मुसलमान थोड़े से कांग्रेस की तरफ चले थे, अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, आखिरकार फिर वो थोड़े मुत्तहिद हो गए। लेकिन अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुस्लिमों का मिजाज बन चुका था कि अब की बार हम कांग्रेस पे चले जाएंगे। और कांग्रेस एक बेस्ट तरीका भी है, एक अलग वो भी है, चूंकि 30-35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद भी नजर भी नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं। उसकी कुछ और वजह है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता था कि ऐसे ये जो बयार बह रही है, जो मुस्लिम कांग्रेस की तरफ नर्म रवैया इख्तियार कर रहे थे और सोच रहे थे कि मोदी और योगी का जवाब कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को पंडित भी वोट दे सकता है, थोड़ा ओबीसी मतलब सेकुलर मिजाज के लोग वोट दे सकते हैं। इसलिए मुस्लिमों का वोट अगर मिल जाता तो ये एक ऐसा अम्ब्रेला बन सकता है जिससे योगी को या मोदी को हटाया जा सकता है। लेकिन ये बात अलग है कि मोदी और योगी और आरएसएस हर इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, तो वो मजबूरी में इधर चले जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं। लेकिन एक रास्ता तो है कांग्रेस के रूप में। ऐसे में ये यकेबात दीगरे एक नेता जो कांग्रेस से विमुख हो रहा है और कह रहे हैं कि शीर्ष कमान मिलता नहीं है, तो इसको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि जो एक बड़ा जंग मुस्लिमों का आपकी तरफ आना चाहता था, आता है, वो फिर दोबारा से अखिलेश यादव पे ही और मजबूती तरीके से चला जाएगा। आपके अगर फुटप्रिंट्स थोड़े से उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगे थे, इमरान मसूद और ये सब लोग मेहनत कर रहे थे, तो यकीन मानिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मैंने कहा वोट नहीं दिला पाएंगे, लेकिन ये एक बयार बहती है। ये बयार अगर बह गई मुस्लिमों में कि यार ये कांग्रेस तो असल में बात ही नहीं करती है, इसका आला कमान तो दरअसल खुल के बात, राहुल गांधी के अलावा कोई नेता बात भी नहीं करता है मुसलमानों की, तो कोई खुल के बात ही नहीं करता। मैं आपको बताऊं, चूंकि उनको लगता है कि हमारा जो कोर वोट है वो छिन जाएगा हमसे। चूंकि मुसलमानों की बात, मोदी जी ने डर के आज तक मुसलमान वाली टोपी नहीं पहनी भाई, सारी टोपियां पहन ली, पिना भी दी होंगी टोपियां, एक दूसरे को जैसे सम्मान में समारोह में पहनाते हैं। आप कुछ और मत लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे में मुस्लिम जो कांग्रेस की तरफ आता था, इन राशिद अलवी हुए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए, और उधर वो शकील अहमद बिहार के हैं, इन लोगों ने जब बताना शुरू करा तो हिंदी पट्टी पे कांग्रेस का पहली बात तो कोई वजूद नहीं है, लेकिन अगर वजूद है इन जगहों पर थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप ये यकीन मानिए कि वो फिर दोबारा से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तरफ से और मजबूत हो जाएगा। उसकी मजबूरी है। तो ऐसे में थोड़ा सा आला कमान को हल्का सा नर्म होकर के लोगों की बातें सुननी चाहिए। ये नहीं कि हर बात पर टॉक टू वेन्यू। राहुल गांधी से मिलने के बारे में लोग ये बताते हैं कि आप जो हैं मोदी जी से मिल सकते हैं, राहुल गांधी से नहीं मिल सकते। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी ये सुनता हूँ मैं, हालांकि मैंने कोशिश तो कभी नहीं की असदुद्दीन ओवैसी साहब से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पता नहीं इनके जहन में क्या है कि अभी तक सरकार हमारी चल रही है। भाई अब ज़मीन से लोग उठ चुके हैं। बीजेपी, अमित शाह जैसा व्यक्ति रात दिन 24 घंटे मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन आप कम से कम इतना कीजिए कि जो आपके जंक वोट हैं, जो आपकी तरफ आते हैं या आना चाहते हैं, उनको तो आप उनके भले वो नाम निहादी शक्ल से हैं, लेकिन उनको आप थोड़ा सा मिलिए, बात कीजिए उनको। अगर वो पब्लिक डोमेन में ये बयान देने लगेंगे कि आपसे मुलाकात संभव नहीं है, आप देखते नहीं हैं, तो ये आपकी तरफ खिलाफ जाएगा। जय हिंद।